आज के इस वीडियो में हम ज्यामिति से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे बिंदु क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, संरेख क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमने देखा बिंदु क्या है। बिंदु ज्यामिति रचना की मूल इकाई है। हमारी जो ज्यामिति है, बीजगणित में ज्यामिति जो है उसमें बिंदु एक मूल इकाई के रूप में है। एक वह बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता है, ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई ऊंचाई होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। एक पेंसिल लीजिए, सादे कागज़ में उस पॉइंट को रख दीजिए और जो आकृति बनती है वही बिंदु है। चलिए अगली जो हमारे विषय बिंदु है वो है रेखा। रेखा क्या है? रेखा एक सीधी रेखा को हम देखते हैं तो रेखा सीधी होती है। रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। दोनों दिशाओं में रेखा का विस्तार अपरिमित होता है, यानी उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ज्यामिति में रेखा का अर्थ संपूर्ण रेखा से है, ना कि उसके किसी एक भाग से है। आप देखते हैं रेखा को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसके दोनों सिरों पर तीर के जैसे निशान हम लोग बना देते हैं, ये रेखा होती है। अब अगला बिंदु इसी से जुड़ा हुआ आता है रेखा खंड। रेखा के उस भाग को रेखा खंड कहते हैं जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। दोनों ओर देखिए, इसमें एक रेखा दिखाई गई है जिसमें दो बिंदु हैं ए और बी। तो ये एक किसी रेखा के एक खंड है जिसे हम रेखा खंड कहेंगे और उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग ए बी के ऊपर एक बड़ी लाइन खींच देंगे तो ये हमें बताएगा कि ए बी एक रेखा खंड है। इसी प्रकार से आप अपनी आकृतियों में रेखा खंड को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो है हमारा संरेख बिंदु, एक रेखीय बिंदु। एक तल पर स्थित तीन या तीन से अधिक जो बिंदु एक रेखा पर स्थित हों उन्हें हम लोग संरेख या एक रेखीय बिंदु कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं जो ए बी सी बिंदु हैं वो एक रेखा पर स्थित हैं, इन्हें हम संरेख बिंदु कहेंगे। और दूसरे चित्र में आर बाहर है, ये संरेख बिंदु नहीं होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है, जो अगला हमारा जो टॉपिक है उस पर है एक बिंदुगामी रेखाएं। चित्र में आप देख सकते हैं एक निश्चित बिंदु से एल एम एन रेखाएं निकली हुई हैं। एक नीचे जो दूसरा चित्र दिया हुआ उसमें ओ बिंदु से बहुत सारी रेखाएं विभिन्न दिशाओं में निकली हुई हैं। एक ही तल में यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं तो वे एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं। और यह बिंदु जहां से ये रेखाएं निकलती हैं वह उनका संगमन बिंदु कहलाता है। जैसे चित्र में पी और ओ संगमन बिंदु हैं और विभिन्न प्रकार की रेखाएं एक बिंदुगामी रेखाओं का निरूपण कर रही हैं। किरण, किरण क्या है? आप देख रहे हैं हमारे घर में जब हम टार्च से रोशनी दिखाते हैं, सूर्य से निकलने वाली रोशनी और दीपक से निकलने वाला प्रकाश, ये किरणों के रूप में ही सामने आता है। किरण रेखा का ही एक भाग है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है जिसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं और एक दिशा में यह अंतहीन होती है, यानी एक दिशा से इसका उद्गम होता है और दूसरी दिशा में इसका कोई अंत नहीं होता है। चित्र में आप देखिए ओ बिंदु से निकलने वाली किरण सीधे चली जा रही है, उस पर पी बिंदु कोई स्थित है जिसको हम लोग निरूपित करने के लिए उसके ऊपर एक दिशा में जाता हुआ तीर दिखा देते हैं। इस तरह से ये ओपी किरण को व्यक्त करता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लंब रेखाएं। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं और उनके बीच का कोण समकोण होता है तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। आप चित्र में देखिए, जैसे एक कागज़ को हमने मोड़ दिया है चारों दिशाओं से, तो जो ए बी रेखा है वो पी क्यू रेखा पर लंब है। या लंब को प्रदर्शित करने के लिए चित्र आपके सामने है। ए बी रेखा पी क्यू रेखा पर लंब है। इन लंब रेखा का चिन्ह आप देख लीजिए, इसको निरूपित करने का अभ्यास कर लीजिए। समांतर रेखाएं, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो हमेशा समान दूरी पर रहती हैं और किसी भी बिंदु या स्थिति में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं में आप देखते हैं ए बी रेखा है, रेखा के ऊपर हमने दोनों ओर तीर लगा रखा है और सी डी एक रेखा है, उसके ऊपर भी हमने तीर रखा है, यानी ये निरूपित करती हैं कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और बीच में दो खड़ी लाइनें हैं, ये समांतर का चिन्ह बताती हैं। चित्र में आप देखिए ए बी रेखाएं बिल्कुल बराबर दूरी पर एक दूसरे के हैं और अनंत तक एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। तिर्यक रेखाएं, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। आप चित्र में देखिए, पहले चित्र में एल एम रेखा है, उस पर एन एक रेखा है जो पी और क्यू बिंदु पर दोनों रेखाओं को काट रही है। इसी तरह से दूसरे चित्र में और तीसरे चित्र में आप देखते हैं एल एम क्यू रेखाएं हैं जिन्हें एन आर एस टी बिंदु पर काट रही हैं।
इस प्रकार से आप देखते हैं तिर्यक रेखा हमारे सामने 3 चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जो भी बिंदु समझ में नहीं आए हों, आप उन्हें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, हम उनका उत्तर देंगे और विषय बिंदु को और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और बच्चों के शिक्षण में वीडियो का प्रयोग करिएगा। धन्यवाद।